आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। सोनी, मैं आपको बता दूं कि इन्होंने ये कहा है कि आदर्श को फंसाया है आपने, और उसका कारण ये है कि आप सोशल मीडिया पे वीडियोस डाल के उससे पैसे कमाना चाहती हैं। तो ये शादी जो है ये एक सोशल मीडिया स्टंट है, ये कहा है। मैम, मैं एक बात बताती हूँ। आदर्श से जब मेरा परिचय ही नहीं था तब मैं मेरा जो डांस के बिजनेस है उसको हम करते थे। हमारे पास एक नहीं, दो नहीं, 8-10 लड़की काम करती थी। उससे हमारा खर्चा नहीं, हमारा पूरा घर के खर्चा चल जाता। हमारा कोई चीज़ का कोई कमी ही नहीं था, आज भी नहीं है। तो हमको क्या पैसे की जरूरत पड़ा जो हम किसी लड़का को फंसाएंगे। हम एक बार असल मुद्दे पर वापस आते हैं। जी। जिस बात को लेकर सबसे बड़ी आपत्ति है, और वो ये है कि आदर्श ने सोनी जी से शादी की और सोनी जी एक किन्नर हैं। आपत्ति सारी यहीं से शुरू हुई। जी बिल्कुल। और मैं बता दूं आपको कि हमारे साथ किन्नर समाज से कुछ लोग आए हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे घर में। वो काफी देर से ये सारी बातें सुन रहे हैं। आप लोगों का क्या कहना है इनकी शादी के लिए और इनकी शिकायतों पर? आपकी क्या सोच है? नमस्कार सबको। आदर्श, हम किन्नरों से बहुत कम लोग प्यार करते हैं और सोनी खुश नसीब है कि आप उससे प्यार करते हो, आपने शादी कर ली। इसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। और भैया, कोई डांस करने जाता है ना तो सबसे पहले आप लोग ही आके बैठ जाते हो उधर डांस देखने। ये अपनी कला दिखा रही है, उससे पैसे कमा रही है, रोजी रोटी है, और वो कहीं गलत काम तो नहीं कर रही है ना। आप सोच समझ के थोड़ा बोलिए प्लीज। और आदर्श बहू आप एक्सेप्ट करोगे उनको? आदर्श बहू बन के तो दिखाएं। ये आदर्श बहू बन के जाएगी भी तो ना जूही जी, तो उसको जिंदगी भर ताने ही मिलेगी, क्योंकि वो थर्ड जेंडर है, वो किन्नर है। कोई जरूरी नहीं। नहीं, ना कोई जरूरी नहीं है। आप जाओगे आदर्श बहू लेके जाके घर पे बिठा दोगे, फिर आपका समाज ही उनको भड़काएगा कि कैसी बहू लाए, क्या लाया, हिजड़ा लाया, ये लाए। ये तो हम झेल चुके हैं सब। भगवान करे हमारे जैसे किसी के घर में पैदा ना हो। पैदा तो आप ही लोगों से होते हैं ना। हम किन्नर थोड़ी पैदा करता है, आप ही लोग करते हैं हमको पैदा। आप क्यों मत करो ऐसा, अपनाओ। कितनी अच्छी सुंदर लड़की को फेल कर रही है वो। जाओ घर पे जाओ, उसके समझाओ, इनको लेके जाओ साथ में। वही हम बात बोल रहे हैं कि आप इनको एक बेटे का कर्तव्य और एक बहू का कर्तव्य भी समझाइए। अरे आप जब इसको अपनाओगे, आप समाज कुछ नहीं बोलेंगे, घर वाले अपनाएंगे, तो वो बहू से ज्यादा करेगी वो। नमस्ते सबको। सर, आई रेस्पेक्ट योर थॉट, आई रेस्पेक्ट योर थिंकिंग, बट सबसे बड़ी बात आपको ये जानना है, जब उसके माँ बाप भी उसको बोलते कि अब रात के अंधेरे में आओ, तो बच्चे क्या करेंगे? तो पहले आपको माँ बाप को सिखाना चाहिए कि आप एक्सेप्ट करो, उसको दिन के उजाले में लाओ, तब वो बच्चे जाएंगे। जब आपके बिहार में, आप बिहार में रहते हो, बिहार में जब कोई बच्चा पैदा होते हैं, उसको नचाने के लिए किन्नर को बुलाते हैं। सिर्फ बिहार में नहीं, हर जगह। तब आप उसको एक्सेप्ट क्यों करते हो? वो भी तो मना कर सकते हो ना, किन्नर है क्यों नचाएंगे, क्यों दुआ देंगे? तब आप उनको मना नहीं करते। जब उसने शादी कर लिया तब आपको प्रॉब्लम हो गई। अब इनकी बातें सुनने के बाद आपका क्या कहना है जो इन्होंने कहा है उस पर? हम कहेंगे उनकी भी समझिए, जो इनके माँ बाप पे गुजर रही है, नहीं, इनकी बहन पे गुजर रही है, वो तो इनके भाइयों पर गुजर रही है। सुनो, उनकी भी पीड़ा भी आप तो वो सुनिए। तो बोल रहे मैं जाता हूँ उधर, उनको भी समझा दीजिए ना कि बहू को भी आके लेके जाए, साथ में रहे दोनों। तो यहीं से बहू को अपने ससुराल लेके जाओ। इतनी देर से एक ही सवाल और एक ही शब्द हम सुन रहे हैं, समाज। मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, समाज कैसा दिखता है कौन?
क्योंकि ये नाम तो सब जानते हैं। कौन है समाज? हम ही लोग हैं जो बैठे हुए हैं। मतलब हम सब समाज का चेहरा है। बिल्कुल बिल्कुल। यानी इंसान समाज है, समाज है किन्नर इंसान नहीं है। ये एकदम है। तो समाज का हिस्सा तो वो भी हुए, नहीं? हाँ है ही। आपने बहुत बड़ी बात बोली जो शायद कभी किसी ने सोची नहीं, कि आपको पैदा तो मर्द और औरत मिलकर करते हैं, किन्नर तो पैदा नहीं करते। और अगर आपको जिस भी रूप में ईश्वर ने भेजा है, वो ईश्वर ने भेजा है। किसी को इंसान के रूप में औरत बनाया, किसी को मर्द और किसी को किन्नर। देखिए, ये कहना कि आप लोगों ने ये किया, आप समाज हैं, आपने वैसा किया, आपने स्वीकारा नहीं। मैं एक बात इनकी तरफ से भी कहूंगी कि आसान नहीं होता बदलाव, बहुत मुश्किल होता है सोच को बदलना। हमें लगता है कि हम प्यार करते हैं तो हमें स्वीकृति नहीं दे रहे हैं, तो ये गलत है। लेकिन एक बार को सोचिए कि उनके लिए वो एक ऐसा शौक है कि वो समझ पाना, उसे अपना पाना, ये इतना आसान नहीं। और सदियों से चली आ रही जो एक सामाजिक रूल बुक है, जिसे देखा किसी ने नहीं है पर मानते सब है, उसे तोड़ पाना या उसमें नए एडिशंस कर पाना, वो भी आसान नहीं है। तो आई फील जरूरत है कि हम वो जहां है उसे समझें और ये जहां है उसे समझें। आज की सच्चाई ये है कि आप दोनों शादी कर चुके हैं और इन्हें आप लोगों से शिकायत रही है, पर उन्होंने बार बार एक बात कही है कि अगर आप इनके हिसाब से जो भी डेफिनेशन है आदर्श बहू की वो करेंगी, तो कल को समाज में बदलाव आने की, आपको स्वीकृति देने की ये खुद उम्मीद रखते हैं। तो क्या हम सारी बातें भुला कर एक नए सिरे से कोशिश करके नहीं देख सकते, जहां शिकायतें भुला दें और अपनेपन की शुरुआत करें? ऐसा आपको लगता है? हाँ मैम, हम भी चाहती हूँ जो हमको सबको अपनाए। और क्या हम आपसे ये उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि आज यहाँ आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं कहीं ना कहीं समाज के लोगों को, जी क्या हम ये कोशिश कर सकते हैं कि जिस गांव में वो सर उठा के जीते थे, जहां वो बहुत सम्माननीय जिंदगी जीते थे, उसी गांव में भले ही पहले की तरह वो वापस शायद ना जी सकें अब, लेकिन उन्हें रात के अंधेरे में ना निकलना पड़े? क्या हम ये कोशिश कर सकते हैं, हम ऐसा माहौल उनके लिए बनाने की कोशिश कर सकते हैं वहां जहां वो फिर से उस गांव में, हाँ अगर उन्होंने शुरुआत की तो क्या वो सपोर्ट आप देने की कोशिश करेंगे जहां वो परिवार फिर से सर उठा के अपने गांव में जी सके? बार बार हम लोगों ने कहा कि अगर आदर्श ने कुछ अलग किया है तो एक उदाहरण बने इस ट्रांसजेंडर समाज के लिए। ये दोनों लोग उदाहरण बने कि अगर ये लोग उदाहरण बनते हैं तो 5, 10, 20 वर्षों के बाद अगर हमको स्वीकारना पड़े तो स्वीकारेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि जो कोशिश आपने की, लेकिन वो कोशिश थोड़ी कमजोर पड़ गई क्योंकि बहुत से कारण थे आपके पास, वो कोशिश आप लोग एक बार फिर से जारी करेंगे। और उस कोशिश के चलते हम उम्मीद करते हैं कि दो प्यार करने वाले खुशी खुशी साथ रह सकेंगे, समाज भी खुश होगा, और जिस परिवार को उसके बेटे से थोड़ा अलग और दूर रहना पड़ रहा है वो भी ना रहना पड़े, और सभी सम्मान के साथ अपना जीवन बिता सकें। भारत में कई तरह की परंपराएं और सोच रखने वाले लोग रहते हैं। हो सकता है कि हम किसी इंसान की सोच, उसके किसी फैसले से सहमत ना हो, क्योंकि रातों रात ना हम अपने विचार बदल सकते हैं ना सामने वालों के। बस सबसे जरूरी बात है कि हमने कम से कम इस मुद्दे पर बात करने की कोशिश तो की, क्योंकि हम जानते हैं कि बात जरूरी है और बात करने से ही बात बनती है।